तो स्वागत है आपका। कुछ भी हो जाए, आईपीएल का जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है अंपायर्स को कि उन्हें फैसला इतनी जल्दी देना होता है कि सही और गलत तक नहीं देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बल्ला पैड पर लग रहा है, बॉल बल्ले पर लग रही है, कहाँ कौन सी चीज लग रही है, इसको देखे बिना बस फैसला देने की जल्दी है। भाई कुछ देर और ले लो, लेकिन फैसला कम से कम सही दो। ये हमने बार बार बोला है, ये संजू सैमसन के वक्त पर बोला है, ये बीते साल विराट कोहली को लेकर के बोला है, उससे एक साल पहले चले जाओगे रोहित शर्मा को लेकर के कहा है। रोहित शर्मा वाले मामले पर भी यही हुआ था, बॉल के आसपास भी नहीं थी और स्पाइक इतनी तगड़ी थी। भाई इतनी भयंकर स्पाइक तभी आती है जब या तो बल्ला गेंद पर लग रहा हो, भयंकर स्पाइक आएगी, या फिर जो ये वाली जो आप स्पाइक देख रहे हो ना, जो नीचे भी उतनी जा रही है और ऊपर भी उतनी जा रही है, ये आप हमेशा तब देखते हो जब बल्ला जो है वो पैड पे लगता है, या बॉल जब आकर आपका बॉडी का कांटेक्ट लेती है, तब आपको इतना भयंकर स्पाइक देखने को मिलता है। अदरवाइज इफ इट्स अ बैड पैड, बहुत ही ज्यादा हल्के से स्पाइक्स होते हैं, कभी भी आर पार वाले स्पाइक्स नहीं होते हैं। लेकिन कोई इनके बारे में नहीं सोचता है। यहां पर जब आप जूम इन कर देखते हो इस तस्वीर को, तो आपको सीधे तौर पर समझ में आ रहा है दैट देयर इज अ क्लियर गैप बिटवीन बैट एंड पैड। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आप क्रिकबज की रिपोर्ट भी पढ़ेंगे, क्रिकबज ने भी इस चीज को लेकर के तमाम कमेंटेटर्स इन सारी चीजों को लेकर के बोल रहे हैं कि भाई इतना 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 जल्दी क्या है, इस बात इतनी जल्दी किस बात की है कि आपको ये फैसला इतनी जल्दबाजी में लेना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्रिक बस ने जो इसके बारे में लिखा है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी और समझ में आएंगी। अगर आप यहां पर के देखोगे तो आपको सीधा तौर पर समझ में आएगा। ये कह रहे हैं was a deviation of to the naked eye it seemed like there was a deviation of the bat। ठीक है, जब आप रियल टाइम में देखते हो बिना स्लोमो के, स्लो मोशन के बिना देखते हो, तो आपको लगता है कि भाई नेकेड आई से ऐसे लगता है बैट का डेविएशन हुआ है, बैट से बॉल लगा है। अल्ट्रा इट शोड अ स्मॉल स्पाइक फर्स्ट व्हेन डीके's बैट हिट द पैड बिफोर द बॉल केम। तो वो जो पहला स्पाइक आया है वो पैड पर बल्ले के लगने का आया है, पैड पर जो है वो बल्ला लगा है, उसके बाद बॉल आई है। एंड देन देयर वाज अ मैसिव स्पाइक, उसके बाद बड़ा स्पाइक देखने को मिला है, विच द थर्ड अंपायर इंटरप्रेटेड एज बॉल हिटिंग बैट। जिसको देखकर थर्ड अंपायर को शायद ये लगा कि बॉल जो है वो बल्ले पर लग रही है, जबकि बल्ला पैड पर लगा है। There seemed to be a gap between bat and ball at one point, and usually such spikes appear when ball hits the pad or body। इस तरह की स्पाइक्स तब देखने को मिलती हैं जब बॉल जो है वो पैड पे लगे या फिर बॉडी पर लगे, जो वो आर पार की स्पाइक मैंने आपको बताई है। और इसी वजह से संगकारा एंड आरआर वर टोटली कन्विंस्ड इट वाजंट बैट ऑन बॉल। और इसीलिए संगकारा, संजू को भी आपने देखा, एक तस्वीर और दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, संगकारा और संजू को ये कन्विंस थे वो ये कहकर कि भाई बैट जो है वो गेंद बॉल जो है वो बैट पर नहीं लगी है। संगा इवन मूव फ्रॉम हिज डगआउट एंड समन द रिजर्व अंपायर के पास भी गए वो, प्रोबेबली द थर्ड अंपायर नॉट टेकिंग इनफ लुक, इट्स द फ्यूल दैट मूव फ्रॉम संगा। तो सीधे तौर पर सबसे जो बड़ी बात है वो यही है इस समय पर कि अगर आप इस पूरे के पूरे फैसले को देखते हैं तो आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि एक जल्दबाजी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आई है, और उसी की वजह से आपको ये फैसला जो है एक तरीके से क्रिटिसिज्म के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। डीके पर चेक कर रहा हूं मैं, डीके पर दिया गलत फैसला जी। तो ये चीज मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस समय पर। मैच जिस कॉन्टेक्स्ट पे खड़ा था डीके के, उस समय मेरे हिसाब से कोई भी रन नहीं था डीके का। उसके बाद डीके 10 बॉल पे 10 रन मार चुके हैं जब जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे इस तरह के फैसलों में जल्दबाजी की जरूरत क्या है ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप पूरा का पूरा टाइम ले सकते हो, आपके पास पूरा एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है उस पूरे के पूरे फैसले को देखने की कि भाई बॉल कहाँ जा रहा है, बैट कहाँ पर है, आप मतलब टू चेक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग चेक करने का आपके पास पूरा मौका है। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि मामला जो है वो गड़बड़ाता हुआ नजर आया, मामला जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि वहां पर आवेश खान भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आपको सीधे तौर पर पता चलेगा कि आवेश खान भी इस चीज को लेकर के बोल रहे हैं, लेकिन अंपायर ने जो है वो, मेरे ख्याल से पद्मनाभन साहब नीचे थे, अनिल चौधरी साहब ऊपर थे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज को लेकर के कि भाई बैट जो है, बॉल जो है वो बैट में ना लगकर सीधे पैड पर लगी है। और जो डिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है, वो डिफ्लेक्शन जो शोर आपको नजर आ रहा है वो बैट का पैड पे लगना है, ना कि बॉल का बैट पर लगना। लेकिन भाई कौन इतना ध्यान देगा, मतलब सबको जल्दबाजी है, हर कोई एक जल्दबाजी के तहत ये फैसला देता हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तस्वीर अब आप देखिए, मैं आपके सामने ये तस्वीर रखता हूँ जो आपको बताएगी कि भाई हुआ क्या इस पूरे के पूरे मामले में और कहाँ फैसला गलत चला गया। ये पूरा फैसला जो गलत गया ये आखिर गया कहाँ, क्योंकि जब आपने रिप्ले में देखा, मैं मानता हूं चलो जो आपने रियल टाइम में देखा, जो आपने नेकेड आई से देखा,
उसमें निश्चित तौर पर आपको लगेगा कि यार नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा डेविएशन है। लेकिन जैसे ही आपने इसे रिप्ले में देखा, आपको समझ में आ गई चीज यार कि नहीं, इसमें तो बैट और बॉल के बीच में आपको क्लियर गैप नजर आ रहा है, तो फिर ये कैसे डिसमिसल हो सकता है। अब ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें राइट हैंड साइड वाली तस्वीर आप देखिएगा, इसको मैं हटाता हूँ सबसे पहले। इस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट हैंड वाली साइड वाली तस्वीर जब आप देखेंगे, तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि बॉल के बैट के पास आने से पहले ही स्पाइक अप हो गई थी चीजें। ये आप देखो, ये तस्वीर जब आप देख रहे हो, यहां देख रहे हो, ये बॉल अभी बैट के कांटेक्ट में नहीं आई है, लेकिन स्पाइक्स पहले से शो होने लग गई है, स्पाइक शो होने लग गया। और आवेश भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, आवेश भी वही बोल रहे हैं, डीके देख रहे हैं, यहां पर लग रहा है, जैसा मैंने कहा रियल टाइम में आपको बिल्कुल लगेगा, हो सकता है बैट और बॉल के बीच कोई कांटेक्ट रहा हो, लेकिन बैट के ये जो लोअर हिस्सा है, जो सबसे निचला हिस्सा आप देख रहे हो, ये पहले पैड पे लग गया था, और उसके बाद जो है वो बॉल जाकर सीधे पैड पे लगी है। तो वो जो कंफ्यूजन हुआ वो इस वजह से हुआ। लेकिन देखो, रियल टाइम में नेकेड आई से अंपायर से गलती हो सकती है, समझ में आ गया, लेकिन जब आप ऑन एयर इसको देख रहे हो पूरी तरीके से, जब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रिप्ले में देख रहे हो, आपके पास 25 कैमरे हैं, आपके पास दर्जनों टीवी है, आपके पास रिप्ले है, स्लोमो है, सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद भी अगर इस तरह के फैसले सामने निकल कर आएंगे, तो फिर आप कहां तक अपनी टेक्नोलॉजी को जो है वो डिफेंड करते हुए नजर आओगे। और ऐसी चीजें मजाक बनाती है, ऐसी चीजें आपकी अंपायरिंग स्टैंडर्ड को नीचे गिराती है। और बार बार हुआ है इस सीजन भी ऐसा कि आपकी अंपायरिंग पर, आपके फैसलों पर सवाल खड़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है कि इन चीजों को लेकर के, अब जो संजू ने इनसे अंपायर से बात की, उनको लेकर के उनको शायद फाइन दे देंगे ये लोग कि भाई इन पर फाइन लगाया जाता है, अंपायर का फैसला सर्वमान्य होता है। लेकिन अंपायर अनिल चौधरी पर कुछ नहीं होगा, अनिल चौधरी को बोल दिया जाएगा भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम पे कोई फाइन नहीं लगाएंगे हम। मुझे आप कमेंट में बस बताइए कि अनिल चौधरी की फीस कटनी चाहिए या नहीं कटनी चाहिए। इन अंपायर्स को ऐसी किस बात की जल्दी है भाई, अपना टाइम ले लो लेकिन सही फैसला लो। अब अगर दिनेश कार्तिक यहाँ से मैच पलट देता है, तो और अगर आरआर इस मैच को हार जाती है, तो फिर आप क्या बोलोगे, फिर आप कहां जाओगे इन सारी की सारी चीजों को लेकर के, इन तस्वीरों को लेकर के। तो मेरे हिसाब से, अगेन मैंने पहले भी कहा है, बार बार कहता हूं कि अंपायर्स पर सजा शुरू कीजिए, अंपायर्स को गलत फैसलों पर, खास तौर पर थर्ड अंपायर को, ऑन फील्ड अंपायर को मैं एक समय के लिए बोल सकता हूं भाई गलती हो सकती है, यहाँ इस तरह की परिस्थिति में कैसे गलती हो सकती है, मुझे वो बताइएगा। और मुझे ये भी बताइए कि इनकी आप चाहते हो कि सैलरी कटे, इन पर भी डिडक्शन होना चाहिए, 25%, 50%, एक मैच का सस्पेंशन, अगर आप 2 और 3 ऐसी गलतियां करते हैं, तो कम से कम आपको भी समझ में आएगा कि चीजें बेहतर कैसे होनी चाहिए। और आगे से आप इस तरह के फैसलों में थोड़ा सा वक्त लोगे, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, और उसके बाद फैसला दोगे। राधा दिन जो रोहित शर्मा वाले केस में हुआ था, वो भी इसी तरीके से हुआ था, एब्सेंट माइंडेड डिसीजन, और यहाँ पर भी आपको वही देखने को मिला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट जरूर बताएगा, जैसे मैंने कहा आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी आपसे लगातार जुड़ता रहूंगा और बात लगातार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।